हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जिस बुक का रिव्यू देने जा रहा हूँ वह बुक एक महान शख्सियत स्वर्गीय ऋषि कपूर जी के बारे में है। और आप अगर ये सोच रहे होंगे कि आज क्या बात है कि मैं ऋषि कपूर जी की जीवनी को ही मैं लाया हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कभी भी एक महान शख्सियत, एक फिल्म स्टार, लेखक या जो लोग भी सक्सेस हुए हैं वैसे लोगों की जीवनी हमेशा हम लोगों को पढ़नी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भी अपने लाइफ में मेहनत और जो चीज़ें उन्होंने अचीव किया है, कैसे उन्होंने अचीव किया, क्या क्या उनको परेशानियां आई, उन सारी चीज़ों को वो बताते हैं। और उनकी जीवनी पढ़ के हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जिसे हम अपने लाइफ में उसका इम्प्लीमेंट करके हम अपने जीवन में भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आते हैं हम उन लोगों के अनुभव के साथ हम अपनी प्रॉब्लम्स को भी चाहे तो दूर कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि ऐसे कभी भी लोगों का जीवनी आए तो आपको पढ़नी चाहिए और उस पे एक गहन अध्ययन करनी चाहिए कि क्या ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने लाइफ में उतार सकते हैं। जैसा कि मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि इस बुक को पढ़ने से हम लोगों को क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और जैसा कि ये मैंने पहले ही बताया कि ऋषि कपूर जी की एक जीवनी है जो एक महान शख्सियत थे और उन्होंने इस बुक में बहुत ही जो चीज़ भी है वो सारी चीज़ बहुत खुल के प्रेजेंट्स किया है। और अपनी लाइफ के जो भी संघर्ष रहे हैं उन सारे संघर्षों को इस किताब में बहुत ही बाखूबी उन्होंने प्रेजेंट किया है। और उन्होंने अपने शुरुआत के लाइफ, मेरा नाम जोकर फिल्म से लेकर 2017 तक की सारी कहानियों को स्टेप बाय स्टेप बहुत ही खूबसूरती जीवनी को पढ़ के हमें कौन सा अनुभव मिलता है और हम अपने लाइफ में कितना उस चीज़ को उतार सकते हैं, इस चीज़ को हम किताब खुल्लम खुल्ला हापर कालिंग द्वारा प्रकाशित भारत और मीना अय्यर द्वारा सलिखित किताब है। और यह किताब अगर आपको चाहिए तो आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या आप अपने नियर बाई बुक स्टॉल पे जाके ई बुक को आप ले सकते हैं और बहुत ही आसानी से आपको ये बुक्स मिल भी जाते हैं। और कह सकते हैं कि यह बुक हमारे लिए आप कलेक्शन ऑफ स्टोरी हो सकती है। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री या फिल्मों में अगर आप शौक़ रखते हैं तो ये बुक मैं सजेस्ट करूँगा कि इस तरह के बुकें आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे बुकों को पढ़ने से हमें बहुत सारे अनुभव मिलते हैं जिसको हम अपने आने वाले समय में जब भी हमें लगे कि मैं डिप्रेशन में या कभी हम कुछ सक्सेस नहीं पा रहे हैं तो इस बुक को पढ़ के हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। जैसे कि वो अपनी किताबों में हर चीज़ खुल के बोले हैं और उन्होंने बताया भी है कि उनके लाइफ में जो भी कहानियां हैं उस कहानियों में सबसे पहले उन्होंने अपने वाइफ नीतू कपूर के बारे में बताया कि वो उनकी पहला प्यार नहीं था और उनकी एक पहली गर्लफ्रेंड थी यास्मीन मेहता, जो बॉबी फिल्म आने से पहले वो उनको डेट कर रहे थे। और जब उनकी फिल्म बॉबी आई, उस बॉबी फिल्म के बाद एक मैगज़ीन में डिम्पल और ऋषि कपूर जी को लेकर एक आर्टिकल छपता है जिसको पढ़ने के बाद यास्मीन और ऋषि कपूर जी का ब्रेकअप हो जाता है। ऋषि कपूर जी लिखते हैं कि यास्मीन ने उनको एक अंगूठी दी थी और जब वो अंगूठी पहने हुए थे और जिस समय बॉबी फिल्म की शूटिंग हो रही थी उस समय डिम्पल जी वो अंगूठी लेके कभी कभी अपने हाथों में पहन लेती थी और हमेशा वो अंगूठी उनके हाथों में से लेके पहन लिया करती थी। और एक बार ऐसा हुआ कि भूल के वो अंगूठी उनको वापस नहीं की। और जब उनकी शादी राजेश खन्ना जी से हो जाती है तो एक बार राजेश खन्ना जी वो अंगूठी देखते हैं और वो नाराज़ हो जाते हैं और
इस पे ऋषि कपूर जी बोलते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं था कि डिम्पल और हमारे बीच में जो रिलेशंस थे वो एक दोस्त का रिश्ता था हमारा और उनके बीच में, ना डिम्पल कभी हमारे तरफ आकर्षित थी। नीतू कपूर ने ऋषि कपूर से शादी के बाद बहुत ही जल्द उन्होंने फिल्मी कैरियर से रिटायरमेंट ले लिया। इस पर ऋषि कपूर जी लिखते हैं कि शायद मेल ईगो को संतुष्ट करने के लिए ये डिसीजन था मेरा। बाद में इस डिसीजन पे उनको पछतावा होता है। फिल्म बॉबी के दौरान डिम्पल और ऋषि कपूर के रोमांस के चर्चे हो रहे थे। नीतू कपूर को डर तब लगता है जब 10 साल बाद ऋषि कपूर और डिम्पल को एक फिल्म सागर के लिए जब साइन किया जाता है, तो इस पर ऋषि कपूर जी लिखते हैं कि शायद नीतू उस समय काफ़ी डर गई थी। इस पे ऋषि कपूर लिखते हैं कि शादी के इतने साल बाद नीतू कपूर डर गई। तब मैंने उनको बोला कि हमारे और डिम्पल के बीच एक सिर्फ दोस्ती का रिलेशन है। इस किताब में उन्होंने दाऊद इब्राहिम से हुए मुलाकात के खुलासे भी किए हैं। वो लिखते हैं कि एक बार जब मैं और मेरा एक फ्रेंड बिट्टू आनंद जब हम दुबई गए थे, तो दाऊद का एक आदमी जो एयरपोर्ट पे रहता था, जो वीआईपीज के आने और जाने के सारे इन्फॉर्मेशन दाऊद को देता था, वो हमारे पास आता है और बोलता है कि आपसे साहब बात करना चाहते हैं। तब एक बंदा हमारे सामने आता है जो एकदम गोरा सा, एक ब्रिटिश की तरह दिखता है। उसका नाम बाबा होता है और बाबा यानी दाऊद का दाहिना हाथ। वो हमसे बोलते हैं कि दाऊद साहब आपके साथ चाय पीना चाहते हैं। तो हम उनके न्योते को स्वीकार करते हैं और उस शाम हमें एक चमचमाती हुई कार हमें आती है, हमें और मेरे फ्रेंड्स को रिसीव करके ले जाती है। और जब हम दाऊद के पास जाते हैं तो दाऊद जब मुलाकात के लिए आता है तो उसमें एक सूट पहना होता है और आते ही बोलता है क्योंकि मैं ड्रिंक नहीं लेता इसलिए ही मैंने आपको चाय पे बुलाया है। और नियर अबाउट हमारे और दाऊद के बीच नियर अबाउट 4 घंटे करीब में बात होती है। और इसमें ऋषि कपूर जी लिखते हैं कि तवाइफ फिल्म उनको बहुत पसंद थी क्योंकि उसमें उनका नाम दाऊद रखा गया था। और वो बोलते हैं कि तुमने मेरे नाम को महान कर दिया। मुलाकात एक बार दोबारा उनसे होती है जो नियर अबाउट 1989 में जब हम और नीतू एक बार दुबई जाते हैं उस समय हमारे मुलाकात होती है। और जब भी वो हमसे मिलते एक गर्म जोशी के साथ हमारी और उनकी मुलाकात होती। बहुत सारे बात उनके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के भी बारे में बात होती है। खुल्लम खुल्ला में अपने पिता जी राज कपूर जी के बारे में भी बहुत सारे खुलासे किए हैं। उनके अफेयर्स के बारे में भी खुलासा किया है कि उनके और नरगिस जी के बीच में जो अफेयर्स थे वो भी बहुत खुल के उन्होंने बताया। और साथ ही साथ उन्होंने अपने जो उनको एक अवार्ड मिला जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड था, उस अवार्ड को उन्होंने 30,000 रुपये में परचेज़ किया था। ये भी उन्होंने बताया कि उनका जो मैनेजर था उनके कहने पे शायद उस समय उनकी एज 22 साल थी, शायद उनको ये समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने एकदम ईमानदारी के साथ उन्होंने बताया कि ये अवार्ड हमने 30,000 दे के मैंने परचेज़ किया हुआ था। और साथ ही साथ खुल्लम खुल्ला जो बुक में अपनी बेटी रिदिमा और अपने फैमिली के बारे में वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। जैसे कि वो बताते थे कि जब हमारे पास स्टूडियो में जब हम जब भी हम शूटिंग्स के लिए जाते थे मेरे पास बहुत सारे टाइम नहीं हुआ करते थे, तो भी मैं हर संडे को वीक ऑफ लेता था और साथ ही साथ हर
साल में एक बार हम विदेश टूर पे भी जाते थे। जब भी हम विदेश टूर पे जाते अपनी पूरी फैमिली मेम्बर्स के साथ जाते थे। और साथ ही साथ एक वाक़या और बताते हैं कि उनकी बेटी रिद्धिमा ने जब सुबह आके उनसे ये बोला कि मैं आपकी किस्सी नहीं हो पाएगी क्योंकि आपके मुंह से बदबू आती है, क्योंकि ऋषि कपूर जी बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते थे जिनके कारण उनके मुंह से बदबू आती थी। जिनकी उनकी लड़की जो बेटी रिद्धिमा है वो आके बोलती हैं और उनके ये बोलने के बाद ऋषि कपूर जी स्मोकिंग छोड़ देते हैं। तो एक बार ऋषि कपूर जी रणबीर कपूर की फिल्म सांवरिया के लिए जब उनकी शूटिंग होती है तो वो संजय लीला बंसाली को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि जब मैं संजय लीला बंसाली को फ़ोन करता और फिर पूछता कि क्या कहानी है और क्या उसके नरेशन है, तो वो हमारी फ़ोन को इग्नोर करते और किसी बातों को टाल देते और वो हमको उसकी कहानी नहीं बताते। उसके बाद वो बताते हैं कि एक बार संजय लीला बंसाली अपने एटीट्यूड में नीतू कपूर को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं, कहते हैं कि सर हमको फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि इस फिल्म की क्या कहानी है और क्या नरेशन है। आप बताइए मैम कि जब हम ब्लैक फिल्म कर रहे थे तो अमिताभ बच्चन को हमने क्या नरेशन दिया होगा, जब हम देवदास फिल्म कर रहे थे तो क्या शाहरुख खान को हम क्या नरेशन दिए होंगे। इस पर नीतू कपूर ऋषि कपूर को समझाती हैं। हालांकि ऋषि कपूर और नीतू कपूर को देवदास फिल्म बहुत पसंद थी। इस पे वो लोग सोचते हैं कि चलिए लीला भंसाली अगर कोई फिल्म बना रहे होंगे तो अच्छा ही बना रहे होंगे। इस पे वो ऋषि कपूर मान जाते हैं। और लेकिन जब फिल्म रिलीज होती है और जब पहली बार ऋषि कपूर जी जो फिल्म को देखने जाते हैं तो उस फिल्म को देख के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो जो फिल्म थी उनके फादर राज कपूर जी की फ्लॉप फिल्म छलिया की कहानी थी। छलिया की कहानी सांवरिया की कहानी थी और इस पे ऋषि कपूर जी बोलते हैं कि इस फिल्म पे कोई फिल्म बन ही नहीं सकती। छलिया में प्राण साहब थे और सांवरिया में सलमान खान। छलिया में राज कपूर जी थे और सांवरिया में रणबीर कपूर। और लिखते हैं कि अगर उनको पहले पता होता तो शायद इस फिल्म का पार्ट रणबीर कपूर को कभी बनने नहीं देते। मोहन देसाई की ये पहली फिल्म थी और छलिया की कहानी सांवरिया की कहानी थी और इस पे ऋषि कपूर जी बोलते हैं कि इस फिल्म पे कोई फिल्म बन ही नहीं सकती। ऋषि कपूर जी के जीवन में एक अंतर्दृष्टि मिलती है और हमें उनकी सराहना करनी चाहिए कि इतनी ईमानदारी के साथ अभी तक मैं किसी भी फिल्म स्टार को बुक्स लिखते हुए नहीं देखा है। और जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया भी था कि इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि इस बुक को पढ़ने से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और क्यों हम इस बुक को पढ़ें। तो इस बुक में सबसे बड़ी हमको जो चीज़ सीखने को मिली कि अगर आप ईमानदारी के साथ अगर मेहनत करते हैं तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। और इस बुक में उन्होंने अपने मेहनत और अपने संघर्ष को बताया है कि कभी भी आदमी को मेहनत करते हुए आप कितने बड़े घर के लड़के हैं या क्या हैं, इस चीज़ को एक साइड में रखते हुए अपनी मेहनत के बल पे ही आप किसी भी फील्ड में आगे जा सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे वीडियोस के लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो हमेशा मिलते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।